ओम शांति। आज बाबा के 5-2-21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। आज का प्रश्न है, श्रेष्ठ धर्म और देवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर है, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो, इस समय सभी देवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ देवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं यह बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं। किस न किस प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको कोई उस परमपिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जानते हो, हमको बाप जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं, वह अटल, अखंड, अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाएं रहती हैं, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाएं हैं अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म है, द्वैत नहीं है। वह है अद्वैत राज्य, अर्थात एक की मत पर चलने वाला राज्य। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुम्हारा सब कुछ गुप्त है और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता है। तुमको कोई ठाठ नहीं करना है। तुम देखते हो, बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वह भी कितना साधारण रहते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस छी काम ही करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे, अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया है जो कोई काम के नहीं रहे हैं। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता है। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान हो जाते हैं, उतना उतना अकल्याण होना ही है। ऋषि मुनि जिनका गायन है, वह पवित्र रहते थे, नेति नेति कहते थे। अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवोहम ततत्वम, सर्वव्यापी हैं, तेरे मेरे में सब में हैं। वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परमपिता कभी नहीं कहेंगे। परमपिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना यह तो रॉन्ग हो जाता है, इसीलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है, करके कोई कहते भी हैं तो भी कहने मात्र। अगर परमपिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह है ही हेविनली गॉडफादर। फिर हम नर्क में क्यों पड़े हैं, जबकि हमारा फादर स्वर्ग का रचयिता है, तो हम नर्क में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं?
यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। आत्मा पतित बन पड़ी है। आत्मा पहले सतो प्रधान समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, बेसमझ बन पड़ती है। अभी तुमको समझ आई है। बाबा ने हमको यह स्मृति दिलाई है। अब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। बल वहाँ भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि यह राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। विकारी संबंध हो जाते हैं। फिर कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। भारत में पूज्य राजाए भी थे तो पुजारी राजाए भी हैं। सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं। वहाँ पूजा व भक्ति कोई होती नहीं है। फिर द्वापर से जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भगत बन जाते हैं। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम हो वाइसलेस बनते। उनकी प्रारब्ध 21 जन्म है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। यह सिर्फ भारत में ही होता है। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं, यह भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी, भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होती हैं। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा है, झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते, वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनते जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, यह भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है। अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना। कितनी खूबसूरत हैं। नाच, तमाशा, गायन आदि कितना खर्च करते हैं। अभी बाप कहते हैं, मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में आकर लीन होना है। वह तो समझते हैं ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब बाप कहते हैं, लीन कोई हो नहीं सकता। ये कोई स्थूल रूप से आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है या लीन नहीं हो जाती। यदि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए तो आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। फिर तो जन्म मरण के फेरे में फिर नहीं सकते हैं। साथ ही लीन होना ये हमारी मन की स्थिति के साथ जुड़ी हुई बात है। वास्तव में आत्मा परमात्मा की याद में लवलीन होने की स्थिति के साथ ये शब्द जुड़ा हुआ है। तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि ब्रह्म में जाकर कोई लीन नहीं होता। वह समझते हैं ब्रह्म की याद में रहकर शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं, लीन कोई हो नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है ना, वह लीन कैसे हो सकती। भक्ति मार्ग में कितना माथाकूट करते हैं। फिर कहते हैं भगवान कोई न कोई रूप में आएंगे। अब कौन राइट है। वह कहते हैं हम ब्रह्म से योग लगाएं, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ धर्म वाले कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आए हैं।
ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। टीचर घर बैठ प्रेरणा करेंगे क्या? प्रेरणा अक्षर तो है ही नहीं। प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। बल शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु है यह ड्रामा की नोंद। उन्हों को यह मुश्किल आदि तो बनाने ही है। यह सिर्फ महिमा गाई जाती है। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते, लेकिन वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता जो सद्गति करें। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं। उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती है। सद्गति तो किसकी करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। भल पति से कितना भी प्यार हो, फिर भी हे भगवान हे ईश्वर जरूर कहेंगे, क्योंकि वही सर्व का सद्गति दाता है। बाप बैठ समझाते हैं, यह सारी रचना है। रचयिता बाप मैं हूँ। सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए ही मुझे याद करते हैं। हे परम पिता क्षमा करो, रहम करो। समझते कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बाप कहते हैं, मैं कोई इन्हों के पुकारने पर नहीं आता हूँ। यह तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पार्ट नोंदा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आपे ही आता हूँ। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अभी जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ तब आया हुआ हूँ। बच्चे भी कहते हैं, अभी हम जान गए हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर से आपके साथ मिले हैं। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में ही आए थे। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान की है प्रारब्ध चढ़ती कला। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। बाप जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है। उन्हों की फिर सद्गति होनी है। दुर्गति से फिर उच्च गति मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। शांति से फिर सुखधाम में आएंगे। यह चक्र का सारा राज बाप ने समझाया है। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते हैं। मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। बाप कहते हैं इस समय यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमोप्रधान जड़जड़ीभूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया है। बाकी सब धर्म खड़े हैं। भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझता नहीं है। देवता धर्म के, परंतु इस समय यह समझते नहीं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, क्योंकि देवता ये तो पवित्र थे। समझते हैं हम तो पवित्र है नहीं। हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाए? यह भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती है हिंदू कहलाने की। आदम शुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं। बल गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कह देंगे। उन्हों से पूछो तो सही कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, तो कोई को पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं हमारा धर्म कृष्ण ने स्थापन किया। कब? तो कहेंगे द्वापर में। द्वापर से ही यह लोग अपने धर्मों को भूल हिंदू कहलाने लगे हैं।
इसलिए उन्हों को देवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। वहाँ सब अच्छा कर्म करते हैं, यहाँ सब छी कर्म करते हैं, इसलिए देवी देवता धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। अब फिर श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ देवी कर्म की स्थापना हो रही है, इसीलिए कहा जाता है अब इन 5 विकारों को छोड़ दे जाओ। यह विकार आधा कल्प से रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें ही मेहनत लगती है। मेहनत बिगड़ थोड़े ही विश्व की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करेंगे तब ही अपने को तुम राजाई का तिलक देते हो, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। यह कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। तीनों का अर्थ भी बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत सारी कथाएं हैं। तो देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक बना कोई लूट न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं, इसलिए एक मत होकर रहना है। दूसरा, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, संगम युग का विशेष वरदान व ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अतीन्द्रिय सुख। यह अनुभव और किसी भी युग में नहीं होता, लेकिन इस सुख की अनुभूति के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहो। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो चाहते हुए भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर नहीं सकेंगे। जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं, उन्हें इंद्रियों के सुख का आकर्षित नहीं कर सकता। नॉलेजफुल होने के कारण उनके सामने वह तुच्छ दिखाई देगा। आज का स्लोगन है, कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। कर्म और मनसा दोनों का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं, बाबा ने आज मुरली में कहा है कि तुम्हारा यह जन्म बहुत गुप्त है। तुम बिल्कुल साधारण हो। तुम्हें किसी भी प्रकार का ठाठ नहीं करना है, अर्थात दिखावा नहीं करना है। तुम्हें तो बस अपनी गुप्त राजधानी का नशा होना चाहिए, अंदरूनी खुशी रहनी चाहिए। साथ ही बाबा ने बताया कि श्रेष्ठ धर्म और देवी कर्म की स्थापना में क्या मेहनत करनी है। तो बाबा ने कहा कि 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करने से तुम श्रीमत अनुसार श्रेष्ठ कर्म करने से श्रेष्ठ धर्म और देवी कर्म की स्थापना के निमित्त बन सकते हो। श्रीमत अनुसार बाप की याद में रहकर इन विकारों पर विजय प्राप्त करके स्वयं ही स्वयं को राज तिलक देने के लायक बना सकते हो। तो राजाई का अधिकार प्राप्त करना है, राजाई का तिलक लेना अर्थात राजाई का अधिकार लेना। तो पढ़ाई के द्वारा हम ये राज तिलक स्वयं को प्राप्त करा सकते हैं। साथ ही बाबा ने कहा कि कोई धर्म स्थापक
गुरु नहीं हैं, वो केवल धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी जो सद्गति करते हैं वही सच्चा गुरु हैं। तो सद्गति करने वाला एक ही बाप है, वही रचयिता है जो हम आत्माओं को मुक्ति दिलाता है, सद्गति करता है। ये वर्षा भाई भाई को नहीं दे सकता, अर्थात कोई आत्मा ही नहीं दे सकती, ये बाप ही कर सकता है। बाप अभी हमें अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीसरे की कथा सुनाते हैं। बाबा ने तीनों का अर्थ भी सूक्ष्म में समझाया हुआ है। साथ ही बाबा ने कहा, श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ देवी कर्म की स्थापना के तुम अभी निमित्त हो, इसीलिए 5 विकारों को छोड़ते जाओ। इस विकारों को एक जन्म में ही छोड़ना है, इसी में मेहनत है। बाकी बिगर मेहनत बाबा ने कहा विश्व की बादशाही तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, स्मृति में रखना है, एक मत, एक बल, एक राज्य, एक स्थापना के निमित्त हैं। साथ ही बाबा ने कहा कर्म और मनसा का बैलेंस रखने से शक्तिशाली वायुमंडल बना सकते हैं और त्रिकालदर्शी स्थिति रखने से माया को दूर भगाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।